देखो बाबू लिख लेंगे ये। देखो सेठ हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, बाबू है ना बाबू, कंबसन एंड फ्लेम पढ़ा रहे हैं। हाँ। ये थर्ड या फोर्थ क्लास होगा कंबसन एंड फ्लेम का, ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ना बाबू। इसके बाद वो आग लगा देंगे और उसके बाद बाबू आग बुझा देंगे, है ना। ठीक, तो आग बुझेगा कैसे, तो पहले आग लगेगा कैसे ये सीख लो, है ना बाबू। आग लगेगा कैसे, अब फिर जब आग लग गया तो आग बाबू है ना बाबू बंद कैसे होगा, एक्सटिंग्विश कैसे होगा, है ना। एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाना होता है ना, इसीलिए बाबू फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर को आग बुझाने वाला यंत्र होता है ना। तो वो पढ़ेंगे, तो पहले आग लगाने के लिए बात सीखेंगे ना। तो आग लगाने के लिए बाबू हमको बाबू कितना मटेरियल चाहिए, 3 मटेरियल चाहिए। किसी भी चीज में आग लगाना बोला तो हमको क्या क्या चीज चाहिए बाबू, 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए सर, आग लगाने के लिए बाबू एक क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल किसको कहोगे, जिसमें आप आग लगा रहे हो, मान लो आप कागज में आग लगा रहे हो, इसमें आग लगा रहे हो, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूल हो गया। पेट्रोल में आग लगा रहे हो तो पेट्रोल आपका क्या हो गया, फ्यूल हो गया। मान लो प्रिंसिपल में आग लगा रहे हो तो प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, फ्यूल का काम करेगा, है ना भोला। तो आग लगाने के लिए क्या चाहिए, वो फ्यूल्स चाहिए। ठीक। फिर वापस ठीक। दुश्मनी। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब फ्यूल्स मिल जाएगा तो खाली आग लग जाएगा, मान लो ये फ्यूल मिल गया तो आग लग जाएगा, नहीं ना भोला। और अगला कंपोनेंट क्या चाहिए बाबू, ऑक्सीजन चाहिए। ये फ्यूल्स में बाबू आग तभी लगेगा बाबू जब हमको अगला क्या चाहिए बाबू, ऑक्सीजन चाहिए। मतलब इसके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या रहना चाहिए, ऑक्सीजन रहना चाहिए, है ना। ठीक सर, दो को मिल गया। अब मान लो सर। ये कागज। हाँ जी। सर। सर स्पेस में आग कैसे लग जाती है फिर एस्ट्रोनॉट्स के स्पेसशिप को? वहाँ अलग सिस्टम होते हैं भोला, है ना, वहाँ अलग हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ लेजर लाइट वगैरह का है, ठीक है ना। ठीक। सर नेक्स्ट पहले। सुनिए ना, कि अच्छा कहाँ पहले कहाँ पानी भी डालते तब भी आग लग जाता है, वैसा क्यों होता है? बाबू वहाँ केमिकल सर। रिएक्शन होता है। विस्फोट वगैरह का अलग कॉन्सेप्ट है, पहले समझो, पहले आग लगा, जनरल आग लगाने के लिए सीखो, कुछ कुछ एक्सेप्शन चीज होता है ना बाबू, ठीक है ना। सर। ठीक है ना, तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको सीखो, आप नहीं तो बाबू म्यूट करेंगे, नहीं इसको पहले खत्म करो। सर हाँ जी। आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, लेकिन सूरज तो स्पेस में रहता है, वो हमेशा तो जलता रहता है। हाँ बाबू स्टार्टिंग क्लास में बताए थे, बोला आप नहीं ना थे जी, स्टार्टिंग फर्स्ट वाला वीडियो देखेगा। ऑक्सीजन चाहिए, में के सन के पास ऑक्सीजन नहीं होता बोला, क्योंकि वहां पे बाबू हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है ना। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर आपका हीलियम बनेगा। तो वहां पे बाबू न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इसीलिए वहां पे जलते रहता है, तो वहां का अलग कंसेप्ट है। अभी हम लोग पृथ्वी पर के बात कर रहे हैं ना, खाना पीना पकाते हैं उसका बात कर रहे हैं, वो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, वो स्टार्टिंग में बच्चे सबको बता दिए, है ना। आप नहीं थे तो अलग बात रहेगा, है ना। ठीक, अच्छी बात है, वो मन में डाउट आता है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक। तो हमको आग लगाने के लिए क्या चाहिए सर, 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए, वो फ्यूल चाहिए बोली, और वो ऑक्सीजन चाहिए और हीट एनर्जी चाहिए। फ्यूल क्या, जिस चीज में आग लगा रहे हो उसको फ्यूल कहोगे, ठीक बोला। और दूसरा क्या चाहिए, ऑक्सीजन। मान लो इसके चारों तरफ क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन लगना चाहिए, है ना। तो खाली फ्यूल ऑक्सीजन मिलके आग नहीं लगेगा। देखो ये फ्यूल है सर, ऑक्सीजन भी है तो आग लग जाएगा नहीं ना बाबू। तो अगला आपको इसमें क्या देना पड़ेगा, हीट एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब बाबू इसमें बाबू आपको हीट देना पड़ेगा। तो हीट आप जैसे भी दो बाबू, है ना बाबू, गमचे से लगा के दो, लाइटर से जो जैसे भी दो, इसको हीट एनर्जी दोगे। अब जैसे हीट एनर्जी दोगे बाबू तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। ऑक्सीजन से बाबू हीट एनर्जी, कागज लेकर बाबू ये जलना शुरू करेगा। आप जब, अब शांति से समझना, हीट एनर्जी दे रहे हो बाबू, तो आप खाली इसी को ना जला रहे हो, खाली लोअर पोर्शन को ना जला रहे बाबू, है ना। हीट एनर्जी दोगे तो खाली लोअर वाला पोर्शन जलेगा, है ना। हाँ सर। लेकिन बाबू आप हीट एनर्जी दिया नीचे, लेकिन धीरे 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 ये क्या होगा, पूरा जल जाएगा। हमने तो हीट एनर्जी नीचे दिया सर, हमने तो पूरा को आग लगाया नहीं, लेकिन धीरे 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 क्या हो जाएगा, पूरा जल जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, अब समझना यहाँ पे। तो अंदर में क्या होता है बाबू, चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है भोला, चेन रिएक्शन होता है। कैसे सर, समझो, जैसे कि शांति से समझते चलना, है ना बाबू, कुछ नहीं है। जैसे बाबू मेरे, मान लो आपने यहाँ को हीट किया, है ना, यहाँ लोअर वाले पोर्शन को हिट करेंगे बाबू। अब जो लोअर वाला पोर्शन को हिट किया, नीचे से यहाँ से हम लोग इसको हिट करेंगे तो ये जलेगा। अब इसको हीट किया बाबू तो हीट एनर्जी फिर अगले को ट्रांसफर होगा, मान लो यहाँ हीट एनर्जी, इसको बाबू गर्म किया, फिर हीट एनर्जी आगे को ट्रांसफर होगा। और यहाँ भी चारों तरफ क्या बाबू, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंटे है, फ्यूल प्रेजेंटेड है, तो फिर ये पार्ट जलेगा। फिर यहाँ से बाबू क्या चलेगा, आगे जलेगा। फिर बाबू यहाँ से मान लो यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे बाबू क्या, आपका बाबू कागज पूरे जगह ना, तो फ्यूल अब अवेलेबल है सर।
है ना, नीचे से हीट एनर्जी आ रहा बाबू, नीचे से क्या आ रहा है, हीट एनर्जी आ रहा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये, तो फिर यहाँ जलेगा, फिर इसके बाद बाबू यहाँ वाला जलेगा। तो हमने, आप बाबू माचिस लगाओगे नीचे में, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, ये पूरा का पूरा जल जाएगा। तो जब ये धीरे धीरे पूरे के पूरे जल रहे ना, बोले इसी को क्या कहोगे, चेन रिएक्शन कहोगे। क्या कहोगे, चेन रिएक्शन है ना। अब बाबू ये आप अपने ना धीरे धीरे आगे बढ़ता है जी। आग लगाते हो बाबू, कभी देखना है ना, ऐसा तो नहीं वो कि सर पूरा इसको खेत जब, की फसल के साथ भी ऐसा होता है, खेत पे हाँ आग लगाते हैं तो भी वैसा ही होता है। हाँ हाँ, कहीं भी आग लगाते हो बाबू, तो आप एक जगह आग लगाते हो, कहीं भी आग लगाते हो भोला मेरा, तो आप एक जगह आग लगाते हो। देखो हमारे रूम में बाबू हवा थोड़ा सा भी नहीं है ना, इसीलिए वो फ्लेम इसका नहीं, देखो एकदम कुछ नहीं डाइवर्ट कर रहा है। थोड़ा सा भी फैन वगैरह चलता था आपका बाबू ये हिलता। सर तो हम आप गर्मी में कैसे पढ़ाते हो? देखो आज पढ़ाई करो ना जी, ये बाबू क्या है जी, हमने यहाँ पे आग लगाया, ठीक बोला, सही से लगाने, तो आप इसी पोर्शन को हीट दिया ना बाबू, लेकिन धीरे 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 यहाँ वाला गर्म होगा, ये अपने आगे वाला बाबू जो कागज है उसको हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर अपने अगले वाले को हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर आगे वाला हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा। इस तरह से बाबू पूरा का पूरा कागज क्या होगा, जल जाएगा। तो यहाँ पे बाबू आपने हीट दिया, आगे ट्रांसफर, फिर अपने हीट एनर्जी आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया। तो इसी को चेन रिएक्शन समझना है। किसका म्यूट है जी, ये कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे बोला, चेन रिएक्शन कहते हैं, समझा। मतलब आग लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, फ्यूल। ये कागज आपका फ्यूल का काम किया। ऑक्सीजन चाहिए, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, ये बोला। सर एक बार अगर और आग लगा दो। ठीक, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता बहुत, हम आपको नहीं पढ़ा पाते हैं ना भोला, मतलब सांस ले रहे हैं मतलब ऑक्सीजन है सर, जिंदा है मतलब ऑक्सीजन है सर, है ना ये। ठीक, नेक्स्ट भोला, ऑक्सीजन हो गया, कागज हो गया, तीसरा हमको क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। तो हीट एनर्जी बाबू आपको 27 नंबर कैदी से दे दो, है ना, ये कैदी नंबर 27 है भोला, है ना। इससे आप हीट एनर्जी दे दो, तो इससे हीट एनर्जी दे दोगे प्लाक्षी, तो आप हीट एनर्जी किसको दे रहे हो, लोअर वाले पोर्शन को दे रहे हो, जल्दी से लगा। हीट एनर्जी इसी लोअर के दिए। अब यहाँ पे हुआ क्या प्रोसेस बोला, ये आगे वाला गर्म हुआ, ये आगे वाला गर्म हुआ, ऐसे गर्म हो के बोला पूरा गर्म हो गया। ठीक, और गिरा दिया सर ने। हाँ बाबू, ठीक। तो यही जो प्रोसेस है भोला मेरा, इसी को क्या कहते हो, चेन रिएक्शन कहते हो, है ना। कि लोअर पोर्शन गर्म हुआ बाबू, वो धीरे ऊपर धीरे ऊपर धीरे ऊपर, तो यही आपका क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। समझ में आ गया। तो हीट के लिए हमको क्या क्या चाहिए बाबू, आग लगाने के लिए मेन बाबू आप लोग के बुक में 3 दे ले रहता है, आप लोग के बुक में 3 रहेगा, फ्यूल रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, हीट एनर्जी रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो 3 चीज रिक्वायरमेंट है ना, इसीलिए इसको कहते हैं फायर ट्रायंगल। इसको क्या कहेंगे, आग लगाने के लिए ट्रायंगल की जरूरत होता है। क्यों सर, क्योंकि आग लगाने के लिए 3 कंपोनेंट है ना, फ्यूल है सर, ऑक्सीजन है सर, हीट है सर। तो 3 पार्ट की जरूरत है, ट्रायंगल में भी 3 साइड होता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता, फायर ट्रायंगल कहा जाता। हम आपको बाबू एगो चेन रिएक्शन बता दिए, इसलिए इसको चार चीज बता दिए, इसलिए इसको टेट्राहाइड्रेन कहते हैं। तो आप लोग के बुक में बाबू ये हटा के 3 को फायर ट्रायंगल दे लोगे ना, तो डरना नहीं है ना, डरना नहीं है बोला, ठीक। तो फ्यूल चाहिए सर, तो फ्यूल है क्या चीज बाबू, तो इट इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस बाबू दैट रिएक्ट्स बाबू ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट बाबू, लाइट और हीट एनर्जी, है ना। ठीक सर, मतलब क्या सर, हमको कुछ नहीं समझ में आया, समझो। फ्यूल क्या है सर, फ्यूल मेरा क्या होता है बाबू, कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। क्या होता है बोला, कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है ना, जो बाबू ऑक्सीजन से बाबू और हीट एनर्जी से रिएक्ट करके आपको क्या देगा, लाइट देगा, कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू, कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या भोला, है ना। सर आप ठीक, गायब कैसे हो गए? आ रहे हैं बाबू, है ना। ठीक, जो है ना, क्या लिखा बाबू, इट इज ए कंबस्टिबल समझता, कंबस्टिबल मतलब जिसमें आग लग सकता, जिसमें आग लगेगा उसको कंबस्टिबल कहेंगे। दैट रिएक्ट्स विथ बाबू ऑक्सीजन, आपके सराउंडिंग से ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या, टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे ये जो बना भोला, ये आपका क्या बना, प्रोडक्ट है ना बना जी। ये जो आपको काला काला दिख रहा है भोला मेरा, ये आपका क्या मिलेगा? अरे मिलेगा क्या जी, ये आपका, अभी इसका मान लो काऊ का डंक रहता था, इसे बर्तन साफ करते हैं, पेपर वाला ना जी। अभी आप लोग विदेशी है ना बाबू, इसीलिए ठीक है ना, मान लो बाबू बर्तन साफ करके देहाती लोग। हला नहीं,
देखो बाबू, अगर मान लो ये गाय के गोबर वाला रहता, ठीक, तो उसको जला के हीट एनर्जी लेते हैं, और फिर उससे बाबू जो ऐश बनता है बाबू, उससे हम लोग क्या करते हैं, है ना, बर्तन साफ करते हैं, है ना बाबू, वो ये करते हैं, भी साफ करते हैं, है ना। यक। अरे बाबू, हाँ बाबू, सर झूठ आप लोग, मत बोलिए। झूठ नहीं बोलिए, ऐसा कोई नहीं करता। अरे मम्मी से पूछिएगा, आप लोग विदेशी है ना बाबू, इसीलिए आपको पता नहीं है। गांव में बाबू पानी से राख जो होता है ना, गाय के गोबर सर वाला। मैं भी गांव में रहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो गाय का जो उपला वाला होता है ना बाबू, उसका जो राख होता है ना बाबू, देखो हम लोग के बाबू शास्त्र में क्या क्या कहा गया, गाय में 33,000 देवी देवता निवास करते हैं, है ना। इसीलिए गाय को माता की तरह पूजा जाता, क्योंकि बाबू गाय से जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो मानव के लिए बहुत यूजफुल होता है, बहुत सारे बीमारी में फायदा होता है। गाय का गोबर से देखते हो बाबू, छठ वगैरह करोगे तो वहां पे गाय के गोबर से पूजा जाता, क्योंकि बाबू उस गाय के गोबर से घर में पूजने में ना बाबू बैक्टीरिया वगैरह मर जाता है, ठीक। गाय के गांव में रहते हो क्या? है ना, हम लोग फिर गाय का बाबू जो हल्ला नहीं जी, गाय का जो गौमूत्र होता है बाबू, उसका देखते हो रामदेव बाबू गौमूत्र बेच बेच के अरबपति बन गया, ठीक है ना। उससे क्या होता है, पीते भी है, पीते भी है। हाँ बहुत सारे पीते, उससे बहुत सारे पीने से बहुत सारा बीमारी दूर होता है ना गौमूत्र से, चीज जी। अरबपति चीज बन गया। सर बस हो गया, सर आप मत बताओ। हल्ला नहीं, मत गाय, बताइए। हल्ला नहीं, गाय का जो गोबर है भोला भोला, उससे हम लोग उपला बनाते हैं, है ना, गोईठा जिसको उपला सर कहते हैं। मत बताइए। और सर उसे खा जाते हो? उपला क्या होता है? उसको शांत रहो। बेचे जाते हैं आके सब। उस उपला को भोला, उस उपला को बाबू हम लोग क्या करते हैं भोला, उपला नहीं जानते हो जी, नहीं देखो जी, नहीं देखो उपला जी। सर सर उसको गाय का जलाया जाता है गोईठा चूल्हा सर। पे। रहने दो। सर म्यूट गोबर कर को चूल्हा पे सुखा जलाया कर जाता है। सर बनाते हैं। गोईठा। सर गोबर को सुखा कर बनाते हैं। हाँ बाबू देखो भोला, देखो बाबू कैसे मिल रहा सर है क्लाउड। गोईठा। सर 30 रुपए। सर ये मिलता है। अबे अरे क्या बाबू है? गोईठे की ये मिठाई तो है। सब गांव में ऐसे ही सब खरीद लेते हैं। सर ये ये तो गोबर की मिठाई है, सर ये लोग कह रहे हैं गोबर की मिठाई है। ये तो गाय की गोईठे की मिठाई है। सर ये चॉकलेट प्लांट मिठाई है आपके लिए। सर स्कूल लेके जाएंगे। देखो बाबू, ये उपला, ये सब खाली फालतू, ये उपला किससे बना है बाबू, गाय के गोबर से बना है। इसको देखो बाबू, देसी काऊ डंग केक है, मतलब गाय का उपला। इसको यूज कहाँ करते हैं बाबू, हम लोग इसको बाबू गांव वगैरह में खाना बनाने में यूज होता है ना। ये बाबू आपका ईंधन का काम करेगा, किसका काम करेगा, ईंधन का काम करेगा। तो गांव में फ्री में अवेलेबल होता है, लेकिन शहर में यही बाबू है ना, बड़ा है ये बिजनेस एक तरह का जी। 149 रुपया दे रहा है, देखो बाबू, फ्लिपकार्ट पे 230 रुपया हम दे रहा है, पता नहीं कै पीस देगा। तो बिजनेस हो गया बोला, अच्छा खासा बिजनेस है बाबू, फ्लिपकार्ट पे मिलेगा आपका, है ना, 141 रुपया में बाबू, पीस कम रहेंगे, है ना, ठीक बोला। तो अब इस गाय के गोबर को बाबू को ये खाना बनाने में यूज हो गया। अब इससे जो ऐश बना ना भोला, उसका हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। तो पहले तो उसका यूज करते हैं बर्तन साफ करने में, आप लोग विदेशी बच्चा हो तो भीम बार से साफ करते हो, गांव में आदमी बाबू उसको ऐश कहते, उसको राख कहते, तो उसी से बर्तन साफ होता। फिर बाबू आप लोग देखना भोला, वो जो राख होता है बाबू, तो गांव में आदमी सब बाबू उस राख से क्या करता, अपना दांत भी साफ करता, है ना। जो हम लोग पेस्ट यूज करते हैं बाबू, उससे क्या है, लाख गुना बढ़िया। तो ये राख से जब बाबू दांत साफ होने लगा ना जी, रामदेव बाबू हल्ला किया कि उस राख से दांत साफ करो, इसीलिए बाबू को आपका क्या किया, कोलगेट ने बाबू चारकोल का पेस्ट निकाल दिया। कभी सुने वो कोलगेट का आता है चारकोल वाला पेस्ट, है ना, ठीक है ना। फिर बाबू का दांत को किससे साफ करो, नमक से। रामदेव का एक समय बहुत बहुत फेमस था ना, तो उसने क्या 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 है ना, वो हालांकि बहुत कि दांत को नमक से साफ करो, नमक का तेल लेके, ये सबसे क्या होगा, पायरिया वगैरह नहीं होता। तो विदेशी कंपनी क्या क्या वो कोलगेट ने, है ना, आपके नमक, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, है ना, मतलब नमक वाला टूथपेस्ट निकाल दिया, है ना, ठीक। तो जो भी हमारे पास वो ऋषि मुनि करके गए ना भोला, वो हमारे लिए बहुत माने यूजफुल है। नमक मैंने दांत साफ करो, नमक का यूज करो, उसमें बाबू मस्टर्ड सरसों का तेल मिलाओ, पायरिया वगैरह नहीं होगा, पानी वगैरह से यूज करो, कभी दांत नहीं सड़ेंगे। नीम के दतमन लगाओ, है ना बाबू, इसीलिए नीम के दतमन क्या होता है, आपके दांत के लिए फायदा होता है। इसीलिए बाबू कंपनी वाला ने क्या क्या बाबू, है ना, टूथपेस्ट में लिख दिया, लेकिन है ना नीम वाला टूथपेस्ट, है ना।
क्यों बाबू? क्योंकि आदमी सब जानता बाबू है ना कि नीम वगैरह फायदा होता, इसलिए उसमें नीम रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन अपने टूथपेस्ट में लिख दिया नीम वाला, है ना बोलो, नीम टूथपेस्ट आप लोग देखिएगा आता है मार्केट में, है ना भोला, आप लोग देखना भोला, नीम टूथपेस्ट भी आता है, नीम टूथपेस्ट, है ना, देखो बोला, ये देखो, तो ये सब क्या बाबू बिजनेस है, ये सब भोला क्या बाबू बिजनेस है, देखो, है ना जी, नीम एक्टिव मतलब इसमें नीम है, ठीक। ऐसा करने से क्या हुआ? क्योंकि आदमी बाबू सब आदमी जानता है कि तो जो नीम होता है बाबू दांत के लिए क्या होता है, बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए कंपनी ने निकाल दिया नीम वाला टूथपेस्ट, भले इसमें नीम रहे चाहे नहीं रहे, है ना बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू साल्ट वाला टूथपेस्ट सब आ गया भोला, आपके दांत के लिए क्या है बाबू, साल्ट भी फायदेमंद होता है जी, है ना। तो ये देखो कोलगेट साल्ट, कोलगेट ने निकाल दिया वो क्या, है ना, कोलगेट साल्ट, ठीक, ये साल्ट टूथपेस्ट, ठीक, तो देखो कोलगेट बाबू साल्ट, भले साल्ट रहे चाहे नहीं रहे, है ना, इससे क्या होगा मार्केटिंग होगा। नेक्स्ट बोला आपका बाबू पानी वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं, तो देखो कंपनी ने निकाल दिया चारकोल टूथपेस्ट, बोला चारकोल टूथपेस्ट भी आपका अवेलेबल है, ये देखो कोलगेट का चारकोल क्लीन, वही बाबू है ना पानी वाला, ठीक, चारकोल क्लीन कि नहीं भोला, ठीक। तो ये सब बाबू बिजनेस पॉलिसी, भले इसमें बाबू चारकोल वगैरह रहे चाहे नहीं रहे ना, ठीक। तो हम लोग कहाँ थे बोला, हम लोग यहाँ थे बाबू फ्यूल्स पे। तब फ्यूल्स बाबू क्या होता है, इट इज ए कंबस्टिबल सबस्टेंस बाबू दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट लाइट एंड हीट। मतलब फ्यूल्स क्या बाबू, फ्यूल्स मेरा क्या होता है, कंबस्टिबल सबस्टेंस होता है। कंबस्टिबल सबस्टेंस कहने का मतलब क्या बाबू, जो कंबसन करेगा जलेगा, और जलने के बाद बाबू क्या प्रोड्यूस करेगा, अभी जलाएं तो लाइट भी निकला ना जी, और हीट भी निकलवे क्या, नहीं हीट निकलता तो मेरा हाथ से नहीं छूटता, तो हीट भी निकला, और उसके साथ क्या निकला, सम प्रोडक्ट। तो ये आपको जो दिख रहा है बाबू, ये जो दिख रहा है राख, यही क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, यही आपका क्या हो गया बाबू, सम प्रोडक्ट हो गया, है ना। ठीक सर, यहाँ तक समझ में आ गया, है ना, ठीक बोला। आगे समझना, टू स्टार्ट कंबसन बाबू, अगर आपको कंबसन स्टार्ट करना बोला तो हमको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन देना पड़ेगा। प्रीवियस क्लास में बतेवे किए थे इग्निशन क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई ऑब्जेक्ट जलना शुरू करता। तो आपको बाहर से बाबू अगर कंबसन स्टार्ट करना है तो बाहर से आपको क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी देना पड़ेगा, एक्सेप्ट किस में बाबू, स्पॉन्टेनियस में। स्पॉन्टेनियस में हीट नहीं तो बाबू अपने से आग लग जाता था, सोडियम वाला पानी में करवाए थे ना, हाँ सर, समझते चला मन से। नेक्स्ट फ्यूल्स में भी बाबू आपका जो फ्यूल्स है बाबू, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। फ्यूल्स जो मेरा बाबू सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है ना, कैसे सर, ऐसे सर, फ्यूल्स में भी सॉलिड, सॉलिड में क्या बाबू, गाय के गोबर वाला उपला, है ना, सबसे बड़ा वही बाबू। आपका लकड़ी हो गया, लकड़ी को जलाओ उससे भी हमको हीट एनर्जी निकलेगा। आप कोयला को जलाओ, कोयला तो सारा बच्चा जानवे करता है, विदेशिया रहे चाहे बाबू गाँव वाला रहे, सब कोयला के बारे में जानते हैं ना बोला। काउडंक बाबू, काउडंक के कह सकते है ना बाबू, उपला, है ना, इसको भी जलाते, ये सब क्या हो गया मेरा, सॉलिड वाला हो गया। लिक्विड फ्यूल में कौन कौन सा हो सकता है, पेट्रोल हो गया सर, डीजल हो गया सर, ऑयल वगैरह केरोसिन का ऑयल हो गया सर, है ना। तो ये सब आपका क्या हो गया, आपका वो लिक्विड वाला फ्यूल हो गया। गैस में क्या क्या हो सकता है सर, घर वाला गैस एलपीजी, है ना, आप लोग दिल्ली वगैरह में जाओगे तो वहाँ सीएनजी वाला ऑटो चलता है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। आप बाबू रॉकेट वगैरह में हाइड्रोजन वगैरह यूज करते हैं ना। तो ये सब क्या बाबू फ्यूल्स है, फ्यूल्स लिक्विड भी हो सकता है सर, सॉलिड भी हो सकता है सर, गैस भी हो सकता है ना, तीनों टाइप का हो सकता है ना। ठीक बोला, आगे बाबू, है ना, आगे समझना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब कैलोरीफिक वैल्यू, एक टर्म होता है बाबू, आप लोग कंबसन ऑफ फ्लेम बाबू, ये इंपॉर्टेंट टर्म, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, ये क्या होता है सर, इसको समझना। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स क्या होता है बाबू, इसको समझो। ये क्या कहता है बाबू, आप 1 kg कोई भी सबस्टांस ले लो, 1 किलो तौल के 1 kg सबस्टांस ले लो, ले लिए सर, और उसको जलाओ, और देखो उससे कितना हीट एनर्जी निकला, है ना। जितना हीट एनर्जी निकलेगा वही बाबू उस सबस्टांस का क्या कहलाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। हमरा नहीं समझ में आया, है ना भोला, नहीं समझ में आया बाबू, तो समझो जैसे मान लो बाबू ये बुक है, तो इसकी वजन मान लेते 1 किलो है। अब इसको जलाएंगे तो इससे कुछ ना कुछ हीट एनर्जी निकलेगा ना जी। अब हीट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो उसके लिए बाबू आपको 11-12 में पढ़ाया जाएगा, डेल्टा सी बराबर MC है ना बाबू, जो हीट एनर्जी रिलीज होता है भोला, वो आपको 11 MC क्यू
और बाबू क्या होता है MCQ डेल्टा थीटा ऐसे करके होता है ना, कितना हीट एनर्जी निकलेगा वो आपको 11-12 में पढ़ाया जाएगा, है ना। अभी सिर्फ आप बाबू है ना बाबू क्या याद रखो, डिफिनीशन याद रखो। कौन सा डिफिनीशन सर? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है। तो कोई भी 1 kg सबस्टांस ले लो, है ना। मान लो 1 kg कोई फ्यूल ले लिया, 1 kg बाबू कोयला ले लो, 1 kg एलपीजी गैस ले लो, 1 kg पेट्रोल ले लो, है ना बाबू। 1 लीटर पेट्रोल ले लो, लीटर को बाबू केजी में कन्वर्ट कर लेता है, 95 करता है ना। तो कोई भी 1 kg सबस्टांस ले लो, ठीक। और उसको जला बाबू बाबू है ना निकू अंशु। तो जलाने के बाद आपको हीट एनर्जी निकलेगा। तो वही बाबू 1 kg सबस्टांस जलाने के बाद जितना हीट एनर्जी निकलेगा वही उस सबस्टांस का क्या कहलाता है, फ्यूल का क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है सर? तो 1 kg सबस्टांस को जलाने के बाद बाबू हमको कितना गर्मी लगा, जितना गर्मी लगेगा भोला उसी को क्या कहेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ क्या कहेंगे, फ्यूल कहेंगे, है ना। तो हर एक फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे गाय के गोबर का कैलोरीफिक वैल्यू है ना कम होता है, लकड़ी का कम होता है। ये जो हाइड्रोजन है ना इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है बाबू, बहुत ज्यादा होता है ना। तो कुछ कुछ सबस्टांस का आपको लिखा देते बाबू, है ना, ध्यान रखने की उतना जरूरत नहीं है ना। ठीक, कुछ कुछ का लिखाते वो कैलोरीफिक वैल्यू, है ना, किसका कम होता किसका ज्यादा होता। तो देखो बाबू वुड है आपका बाबू, क्या बाबू वुड है बोला, वुड का बाबू ये लिख लो। वुड का थोड़ा ज्यादा होता बाबू, इसको आप ये कर लो, ये गाय के गोबर का आसपास का होता है ना। इसका पहला नंबर बाबू ये वुड नहीं बोला, इसको काऊ डंग केक कर लो। ये काऊ गाय के गोबर का इतना होता है जी, काऊ डंग केक का है 6,000 से 8,000। एक कैलोरीफिक वैल्यू किसका बाबू, गाय के गोबर के उपला वाला भी जलाए बाबू। तो 1 kg उपला को लाबो और उसको जला उससे कितना देर बाबू हीट एनर्जी निकल रहा, जितना हीट एनर्जी निकलेगा भोला वही क्या कहलाएगा, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। यूनिट क्या होता है सर, तो यूनिट याद रखना कैसे नापेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। तो किलो जूल को के जे हो गया किलो जूल, आई लाइन में हो गया पर बाबू, है ना। राजधानी नैतिक किलो जूल ये पर हो गया, आई केजी हो गया किलोग्राम हो गया। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कैसे नापेंगे बाबू, किलो जूल पर केजी, है ना। अरे जैसे बाबू जाते हैं ना जी का, तो हमरा 1 किलो ले, हमको 1 kg चावल दीजिए, राइस दीजिए। तो एक मांगते हैं ना बाबू, हमको 1 राइस दीजिए, तो 1 kg मांगते हैं ना, तो ये क्या हो गया, केजी यूनिट हो गया। दूध लाने जाते तो कहते 1 लीटर मिल्क दीजिए, तो लीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। उसी तरह से जो हीट एनर्जी बाबू हम लोग कैसे नापेंगे, तो नापते बाबू किलो जूल पर केजी में नापेंगे। कैसे नापेंगे, किलो जूल पर केजी में, याद रखना यूनिट, है ना। यूनिट बाबू कितना होगा, किलो जूल पर केजी में नापेंगे। 1 किलो गाय के गोबर को जलाओगे बाबू तो कितना हीट एनर्जी निकलेगा, तो 6,000 से 8,000 निकलेगा। इसको आप बाबू काउडंग केक कर लो, क्या कर लो, काउडंग केक कर लो, है ना। कितना निकलेगा, 6,000 से 8,000 निकलेगा, कार्तिक बोला, है ना। ठीक सर, अब इसमें कुछ कुछ टेबल है, सबको याद रखना है ना। इसको काउडंग केक करो, गाय के गोबर वाला है। लकड़ी वाला बाबू 17 से 18,000 होता, 17 से 20,000 के आसपास होता। अगला बाबू सर कुछ ये कुछ भी याद करना पड़ेगा। नहीं, याद नहीं करना है आपको, खाली ध्यान रखना, याद नहीं करना है ना। ठीक, याद नहीं करना, ध्यान रखना है ना, ताकि बाबू स्टडी करने में आसान हो गए। सर ये इसको केक का है बोलते हैं, मिठाई है क्या जो गाय का गोबर? आप लोग केक खाते हो कैसा होता है, गोल गाल होता है ना जी। ये गोईठा का भी बाबू शेप गोले गाल होता है, इसीलिए इसको केक कहते हैं। और वो जो केक खाते हैं उससे लाख गुना बढ़िया, उससे तो बीमारी फैलता, ऐसे बीमारी दूर होता है और ना घर में बाबू। बनाया वो ठीक नहीं है, जब मम्मी तो घर पे ही बनाती रहता है। अच्छा ठीक, मम्मी बनाती तो ठीक रहता। अगर नेक्स्ट बोला, खाने के बाद रास्ते पर पड़ा हुआ भी खा सकते अच्छा हैं। ठीक है। सर खाने के बाद हम लोग की उल्टी हो जाएगा, डिबेटेबल है। सर खाने के बाद उल्टी नहीं ना होगा? ये बाबू सर वो आपका कैसा टेस्ट करता है खाने में? वुड वुड तो आप लिखवा दिए थे ना, 6,000 to 8,000। काउ डंग केक का, गाय के गोबर वाला का, ये आपके बॉडी के लिए बाबू एडिबल एडिबल सब्सटेंस नहीं है। गाय के गोबर बाबू एडिबल नहीं है, तो इसको खाओगे कैसे, वही चीज खाओगे ना जी जो आपके बाबू डाइजेस्ट कर सके।
हाँ सर सर ये आप तो सेल्यूलोज पूरा थोड़ी लिख है के सर। व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। पहले तो आप फूड लिखे थे। अरे मेरे लाल, काट के काऊ डंग केक कर लो भोला। वो गाय के गोबर का, उसको काट के बबू, है ना, उसको काऊ काट के काऊ डंग केक कर लो। समझी काव्या? गलती से लिखा गया था भोली। सर खराब हो जाएगा। सर बस 3-4 ही है ना, कितने हैं? 25,000 किलो जूल से बाबू 33,000 होता है कोल का पेट्रोल। ये टेबल बाबू याद रखना नहीं है, ठीक है ना, इसको खाली ध्यान रखना है। एक 1 लीटर पेट्रोल को जलाओ तो 45,000 किलो जूल एनर्जी निकलेगा आपको, है ना। टेबल लिखना है सर? हाँ जी, टेबल लिखना बाबू। डीजल को जलाओ, दोनों का सेम ही होता है। ये आता है समझ में बोली पलाक्षी? यस सर। आ जाता है समझ में बोली? याद हो जाएगा वो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं ना है जी। नो सर समझ में आ गया। पढ़ाई बाबू ऐसा पढ़ो ना भोला कि बाबू रट्टे की जरूरत नहीं पड़े। रटाई वाला पढ़ाई मत पढ़ो। यस सर। सर इसके बाद आप हार्ट वाला पढ़ाना, वो हमारे एग्जाम में आएगा। अच्छा ठीक है। सर्कुलेटरी। सर एवरेज हुई। यस सर, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर हाँ बोला। सर ज्योमेट्री खत्म होने के बाद आपको ऊपर आ दीजिएगा यूनिट डिजिट प्लेइंग विथ नंबर्स। सर यूनिट आपने फर्स्ट क्यों मिटा दिया? उसका कितना था? सर मेरा 9 से एग्जाम है हाफ ईयरली। तो दिक्कत क्या बोले? सर उसका फर्स्ट का क्या था, कावडंग का? काउ डंग केक है बाबू। यस सर, कावडंग केक का क्या था? 6,000 से 8,000। सर आपको याद है? कुछ कुछ याद रहते बोला। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा बाबू, हाइड्रोजन का सर 1.5 कितने सारे हैं? बस खत्म हो गया। कांदा सकरा जार 10 लाख। 3 डिजिट 2 डिजिट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हाइड्रोजन इज बाबू बेस्ट फ्यूल। नेक्स्ट बोला। आगे एक लाइन क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन इज बाबू बेस्ट फ्यूल। इसीलिए बोला इसको हम लोग रॉकेट वगैरह में यूज करते हैं। बिकॉज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू सर एग्जोस्फेयर में हाइड्रोजन बहुत होती है ना। इज हाई। तो ये फ्यूल है बाबू। थोड़ा सा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आग लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। और बाबू आपको हीट एनर्जी चाहिए। फिर आग बुझाने के लिए बाबू वही इसके उल्टा करेंगे। अभी आग कार्बन लगावे लगे डाइऑक्साइड। और उसके बाद आग बुझाना है। आग क्या करना है? बुझाना है। तो बुझाने के लिए बाबू 3 गो में एगो हटा दोगे, आपका आग बुझ जाएगा। पहले आग सर क्या लगाओ। होता वो है? बगल वाला भी लिखना है, हाइड्रोजन इज बेस्ट फ्यूल। हाँ हाँ हाँ, बोर्ड पे जो भी सब लिखना है। लिखो आगे बाबू। रुकिए। सर अभी और लिखवाओगे? ये आइडियल फ्यूल हाँ किसको? जी आगे बाबू, थोड़ा सा और और है। 1 मिनट बोलो। सुरभि लिख रही सर बोली। हाँ बाबू। सर आप और लिखवाओगे अभी? हाँ जी,
और लिखाओगे बोला? सर टाइम हो गया। अभी टाइम बहुत है बाबू। सुरभि कितना दिन में तेज हो जाओगी बोली? सर सर हाँ सर जी। सर सीएनजी का तो सर डीजल से भी सर ज्यादा है ना सर। वो 50,000 है सर इसका, वो क्या बोलते हैं सर। हाँ सर जो भी है सर। सर फिर भी सर वो कार में भरते हैं तो सर ज्यादा देता है सर, ऐसा क्यों सर? उसको तो और जल्दी जलना चाहिए और कम माइलेज देना चाहिए। अरे सीएनजी का ज्यादा होता है बाबू, है ना, वो जलने से आपको ज्यादा हीट एनर्जी देगा, ज्यादा माइलेज देगा, इसीलिए बाबू हम लोग क्या यूज करेंगे आजकल, सीएनजी बना रहा है, इससे बढ़िया बाबू सर पोल्यूशन लेकिन वगैरह। मेरे पास सर पेट्रोल है। हाँ बाबू, पेट्रोल और डीजल में आपको पोल्यूशन ज्यादा होता है। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। नेक्स्ट बोला, आगे समझना है। 1 मिनट जल्दी बोले, जल्दी बाबू, इतना टाइम थोड़ी रहता है जी। हो जाएगा आगे सर। हो गया सर। तो आप किसको बढ़िया फ्यूल कहोगे? ठीक है, फ्यूल के बारे में जान गए सर। तो आपके अनुसार बाबू किसको बढ़िया फ्यूल कहोगे? जिसका बाबू कैलोरीफिक वैल्यू बाबू जितना ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा वाला फ्यूल कहेंगे। और तो आगे बाबू हम लोग क्या करेंगे? अच्छा फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना, क्या पढ़ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अच्छा फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अच्छा फ्यूल, तो अच्छा फ्यूल का इंग्लिश में क्या कहोगे? आइडियल फ्यूल। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अच्छा फ्यूल, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स, अगला हेडिंग क्या देंगे बोला राजनंदिनी? CHRACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ऑफ बाबू अच्छा फ्यूल लिखेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अच्छा फ्यूल नहीं, आइडियल फ्यूल लिखेंगे। साइड साइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल लिखो, जल्दी बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सर टाइम तो हो गया लेकिन सर लिखवाएंगे कैसे सर? या फिर सर हमारा छूटेगा या सर, या फिर सर आप पूरा लिखवा नहीं पाएंगे? अच्छा लिखो ना, फिर समझाएंगे। अभी लिख लो, अभी 6 मिनट बच रहा है। तो पहला क्या बाबू? इजी टू स्टोर लिखो, फिर समझाएंगे बाबू। इजी टू स्टोर एंड बाबू सेफ टू ट्रांसपोर्ट। सर आप और लिखा रहे सेफ टू ट्रांसपोर्ट। आपको किसको अच्छा फ्यूल कहोगे? है ना। हाइड्रोजन। हाँ, तो क्या क्या उसमें लक्षण होना चाहिए? अच्छा फ्यूल में क्या क्या लक्षण होना चाहिए, है ना? शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। शुड नॉट, आपका वर्ड मीनिंग बाबू शुरू कर यस देते सर। हैं। डीजल सर सर मैंने 100 रुपीज सर पर लीटर, और सर सीएनजी सर 85 रुपीज पर लीटर है सर, इसलिए अच्छा सर वो सर एक्सपेंसिव नहीं। अच्छा, अल्लाह नहीं। हम लोग वर्ड मीनिंग बाबू 168 तक हो चुका है। सर मेरी तो कॉपी गुम हो गई वर्ड मीनिंग वाली डायरी। गुम हो गए बाबू, अभी ग्रुप में भेज देंगे भोला, मेरे पास है लिखा हुआ। जिस दिन मैं भी लिखा हूँ। साइड हाँ सर लिखे हुए हैं, पूरा पूरा लिखे हुए हैं 61। सर लास्ट देखो सर, कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, काओ डंग पे ही एंड है। हाँ, तो 161 हो गया। जो नया वाला बच्चा है, जैसे निधि हो गई, पलाक्षी हो गई, ग्रुप में भेज देंगे इसको ना बाबू। जो देखो, इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो दो चीजें स्ट्रॉन्ग होना, पहला वर्ड मीनिंग, दूसरा ग्रामर। बाकी यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और टॉक इन इंग्लिश, साइड सब चीज इंग्लिश में कर सकते हैं। दो ये चीज चाहिए बाबू। तो डेली हम लोग क्या करेंगे, दो दो वर्ड साइड चलेंगे, है ना। तो आपको बाबू जो घर में डायरी वगैरह होगा ऐसा वाला, उसमें वर्ड मीनिंग 161 हो चुका। आप लोग नए बच्चे नो, निधि या पलाक्षी, हम लोग पिछले साल से पढ़ रहे हैं, तो हो चुका है, तो उसको हम ग्रुप में भेज देंगे। बाकी दो आज हम लोग लिखते थे। काउ, लास्ट वाला काउ डंक है, आज हम लोग काउ डंक केक करेंगे, है ना। तो आज का वर्ड मीनिंग डेली दो दो को लिखते चलेंगे, है ना। पहले से बीच में छूट गया था,
अच्छा, इसमें और आगे लिखेंगे बाबू, इसमें भी और है, इसमें भी और है बाबू, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज का वर्ड मीनिंग लो बाबू, इसको डायरी में लिखना, ग्रुप में भेज देंगे। 161 हो चुका है ऑलरेडी, 162 से, है ना। तो 5-6 पेज लिख के हाँ इसको सर, आप याद। फिर से शुरू कर दीजिए। बाबू डिमांड है तो वर्ड MEANING फिर से शुरू कर। स्टार्टिंग से शुरू कीजिए ना। बाबू ग्रुप में भेज देंगे, लिखा डिमांड हुआ स्टार्टिंग से तो लिखा बाबू। नहीं जाता सर, इतने सारे हैं सर, कैसे लिखेंगे, एग्जाम आ रहे हैं। वर्ड में मुश्किल से आधा घंटा बैठिएगा ना तो हो जाएगा, आधा घंटा ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा ना जी। याद कैसे करेंगे? याद धीरे धीरे करना, वो याद एक बार नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। तो काऊ डंग केक, काऊ डंग जो हम लोग वर्ड में यूज करेंगे। सर केक। लिखवाए हैं 61 में यही था, काऊ डंग, गाय का गोबर। काऊ डंग है, गाय का गोबर होता है। और केक मीन्स क्या हो गया, उपला हो गया। सर उपला और केक अलग अलग है। वर्ड मीनिंग क्या है? उपला और आज का क्या वर्ड बोलते हैं मीनिंग? आपने? काऊ गोबर। डंग मतलब का गोबर हो गया, ठीक है ना। और उस गोबर को बाबू बढ़िया से सुखा दिया तो उससे आपको ईंधन मतलब उसी को उपला या गोईठा वगैरह जो भी आप लोकल भाषा में सर कहते हो आप लोग। गोईठा हम लोग बोलते हैं, उपला कौन बोलता है? अच्छा ठीक है, लिख लो। उपला ना। उबला वो होता है क्या? एक उसको मिनट साइड हटिए तो। था गोइड़ा, गोईठा। सर गोईठा सर, ड्रेड़ा लिख दिया गोईठा। आपने। गोईठा सर होता है। ड्रेड़ा सर, होता है ना। था गोईठा। और सर एक लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर महंगा, ये तो सबको पता है सर। एक्सपेंसिव मैंने कॉस्टली कह सकते हो, बोली महंगा कह सकते हो। जो जो यूज होगा वो हम लोग लिखते चलेंगे, दो दो डेली लिखेंगे, एक साल में बाबू हो जाएगा कितना, है ना, 700 वर्ड मीनिंग के आसपास। पिछला बाबू लगता है दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट किए थे लगभग में, है ना। अगला साल तक 700 भेज दीजिएगा ग्रुप में। भेज देंगे। तो हम लोग के पास 2-3 हजार वर्ड मीनिंग का कलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। 2-3 हजार वर्ड मीनिंग का कलेक्शन हो जाएगा तो यू कैन टॉक इन इंग्लिश, यू कैन, है ना बाबू, बाक इन इंग्लिश, यू कैन ईट इंग्लिश, गुड है ना। इवनिंग हाँ, लिख दिया, सर, डायरी चलेगी क्या? सर ईट इंग्लिश है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ईट इंग्लिश, बीट